वेलकम दोस्तों, मैं हॉट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं लोगों के। उनका ये कहना होता है कि सर, हम हमारी पत्नी को एक फूटी कोड़ी भी मेंटेनेंस के रूप में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमारे साथ में बहुत गलत किया है। उसने हमें कई झूठे मुकदमे में फंसाया है और यहाँ पे बाद में वो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर दी है। तो इस सिचुएशन में हम उसे एक फूटी कोड़ी भी मेंटेनेंस के रूम में नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ पे आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते और यहाँ पे वो सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप पत्नी को एक फूटी कोड़ी भी मेंटेनेंस का नहीं देंगे और उस मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इस वीडियो के अंदर होने वाला है, आगे आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पत्नी पति के ऊपर झूठे केस कर देती है, झूठे केसों के अंदर फंसा देती है, तो गुस्सा आना वाजिब है। पति को गुस्सा जरूर आता है और यहाँ पे वो सोचता है कि उसके ऊपर एक तो झूठे केस किए गए हैं, ऊपर से मेंटेनेंस की और डिमांड कर रही है। तो मेंटेनेंस किस बात का दूं मैं उसको? मेंटेनेंस किस बात का दूं उसको? मैं एक फूटी कौड़ी भी उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं। तो यहाँ पे जब वो ऐसी समस्या के अंदर फंस जाते हैं तो वो फिर आते हैं मेरे पास, यानी कि एक वकील के पास वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं एक वकील होने के नाते आपको ये सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हर किसी पत्नी के लिए ये वीडियो नहीं है। यानी कि जो पत्नी सही है, जो पत्नी सही है मतलब जिसके साथ में रियल में गलत हुआ है, उसको तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। यानी कि जिसके साथ में रियल में गलत हुआ है उसको तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पर कई पत्नियां ऐसी है जो बिना वजह पति को फंसा देती है, झूठे केसों के अंदर फंसा देती है और बाद में मेंटेनेंस की वो डिमांड करती है। तो उनको एक फूटी कोड़ी भी मेंटेनेंस की नहीं मिलनी चाहिए। मेरे पास आए हुए केसों में मैं भी इन्हीं आधारों के ऊपर चलता हूँ। जब पति की गलती नहीं हो और पत्नी की गलती हो, पत्नी बिना वजह पति के ऊपर झूठे केस कर रखी है, ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड और करती है, तो यहाँ पे मैं पत्नी को एक फूटी कोड़ी भी मेंटेनेंस की नहीं लेने देता हूँ। ये मेरा एक सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे आज आप अगर पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो आपके पास में ग्राउंड होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि कुछ ना कुछ ग्राउंड तो आपके पास में होना जरूरी है। यहाँ पे कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, इनमें से अगर आपके पास में एक दो भी ग्राउंड है तो आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इसमें देखो, पहला ग्राउंड तो ये हो सकता है कि अगर पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ में शादी कर लेती है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर आपसी सहमति से पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें तीसरा ग्राउंड ये होता है कि पति भी जॉब कर रहा है, पत्नी भी जॉब कर रही है, पत्नी की सैलरी पति की सैलरी से ज्यादा है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें चौथा ग्राउंड ये होता है कि पत्नी जॉब कर रही है, वो अच्छा खासा अर्न कर रही है, उसकी अच्छी सैलरी है कि उसका गुजारा हो रहा है, तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें पांचवा ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है, उसको अच्छे से अच्छा जॉब मिल सकता है, तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें छठवां ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर पत्नी का किसी अन्य के साथ में रिलेशन है, यानी कि वो अगर एडल्ट के अंदर है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती है। यहाँ पे सातवां ग्राउंड आता है कि अगर पत्नी को एक मुश्त मेंटेनेंस की राशि दे दी गई है और बाद में फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। अब इसमें अगला आठवां ग्राउंड ये आता है कि अगर पत्नी पति के साथ में क्रुएल्टी करती है, वो मेंटलिटी क्रुएल्टी करती है, फिजिकली क्रुएल्टी करती है,
तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें नवा ग्राउंड ये भी हो सकता है कि सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में आ गई है तो भी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसमें 10वां ग्राउंड ये भी हो सकता है कि बिना किसी कारण से पत्नी पति और सास ससुर से अलग रह रही है तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तो इनमें से मतलब कुछ ना कुछ ग्राउंड तो पति के पास में होना ही चाहिए। अगर ऐसे ग्राउंड पति के पास में है और मेंटेनेंस केस में अगर पति इनमें से किसी भी ग्राउंड का एविडेंस कोर्ट के अंदर दे देता है, कोर्ट को कन्विंस कर देता है, तो वो पत्नी को एक फूटी कोर्ट भी मेंटेनेंस नहीं देगा। तो यहाँ पे एक ग्राउंड होना जरूरी है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।